हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथ्स अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा। और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा लेकर आया है मेंसुरेशन पार्ट नंबर 28, मतलब क्षेत्रमिति का 28वां पार्ट स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों आपको बता देते हैं, इससे पहले जो मेंसुरेशन के 27 पार्ट हुए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखे तो उनको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपको जो मेंसुरेशन में जो बेस बनाना है, आपका अच्छा फाउंडेशन बनाना है, तो आपको मेंसुरेशन के पार्ट 1 बाय 1 अच्छे से देखने होंगे, क्योंकि यहां पर बहुत सारे पार्ट होने वाले हैं और बहुत सारे पार्ट हो चुके हैं। तो आपको पहले वाले पार्ट अच्छे से देखकर इस पार्ट को या आगे वाले पार्ट देखने हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो सीधे हमारे चैनल पर जाइए, वहां से उन पार्टों को देखिए। और दोस्तों यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 28 है क्या, यहां पर हम स्टार्ट करेंगे। आज आपके सामने समचतुर्भुज मतलब रोम्बस क्वाड्रिलेटरल्स जो होता है उस पर आज हमारा डिस्कशन होगा, कि आपको सिखाएंगे कि समचतुर्भुज का परिमाप, पैरामीटर और क्षेत्रफल, एरिया फॉर्मूला क्या होता है और कैसे उसके क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। और दोस्तों इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइन आप सभी के लिए। जनाब, दूसरा मौका सबको मिलता है, पहली बाजी सबने हारी होती है। तो बिल्कुल दोस्तों, लाइफ में बड़े बड़े लोगों ने जो मुकाम हासिल किए हैं उन्होंने भी अपनी जिंदगी में कभी फेलियर का सामना किया होगा, लेकिन वो अपनी फेलियर से निराश नहीं हुए। उनने अपनी फेलियर से कुछ सीखा और अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करके दिखाया। तो आप भी अपनी हार को हार का नाम ना देकर उसे सीख का नाम दीजिए और उससे कुछ सीखिए, ताकि आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सको। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जो समचतुर्भुज होता है उसके प्रॉपर्टीज या गुण क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं। सबसे पहले उनको समझते हैं और फिर उसके बाद परिमाप, क्षेत्रफल, फॉर्मूला समझेंगे और उसके बाद हम सवालों को लेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने रखा है, देखिए, समचतुर्भुज के नियम। यहां पर आप देख सकते हो समचतुर्भुज के नियम। अब यहां पर आपको सबसे पहली बात प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर्टी मतलब एक समचतुर्भुज के क्या गुण होते हैं। आप सीधा बोल सकते हो एक समचतुर्भुज के क्या गुण होते हैं, इसका मतलब होता है रोम्बस क्वाड्रिलेटरल्स प्रॉपर्टीज। अब देखिए सबसे पहली बात दोस्तों, यहां पर लिखा है समचतुर्भुज। सबसे पहली बात कर दे, जैसे ही आप वर्ड सुनोगे समचतुर्भुज मतलब समान भुजा वाला चतुर्भुज। तो समान भुजा वाला चतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हो एक समचतुर्भुज का सीधा सीधा मतलब है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अब ये क्वाड्रिलेटरल्स की चारों भुजाएं समान है। अच्छा, इसका नाम भी कर देते हैं ए बी सी और डी। तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है वो एबीसीडी है, जिसमें चारों भुजाएं क्या है, समान है। तो ये एक समचतुर्भुज है। अब दोस्तों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उनका आपको बेसिक रूप से पता होना चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे से समचतुर्भुज के क्वेश्चन को कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट देखिए, यहां पर समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर होती है। अब आपको इतना बेस पता होना चाहिए, जो समचतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर भी होती है और आमने सामने की भुजा समांतर भी होती है। मतलब कहने का मतलब है ये ए बी है ना, ये सी डी के समांतर भी होगी और बराबर भी होगी। तो यहां पर लिख देते हैं ए बी क्या होगी, ये सी डी के समांतर भी होगी और ए बी सी डी के बराबर भी होगी। तो दोस्तों ए बी सी डी के समांतर भी है और ए बी सी डी के बराबर भी है। एक पॉइंट और देखिए, यहां से भी बनेगा कि जो आपकी भुजा ए डी है, जो आपकी भुजा एडी है वो बीसी के समांतर भी होगी और बीसी के बराबर भी होगी। तो एडी बीसी के समांतर भी होगी और एडी बीसी के बराबर भी होगी। तो यहां से आप ऐसे नोट कर सकते हैं कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। लेकिन दोस्तों समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए हमने ए से डिनोट किया है। लेकिन एक सीधा कॉन्सेप्ट भी बोलना है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, इक्वल भी होती है और पैरेलल्स भी होती है। अब देखिए यहां पर सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, यदि आपको अच्छे से क्वेश्चन करने हैं तो आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर मतलब कोण ए कोण सी के बराबर होगा। तो यहां पर लिख देते हैं कोण ए कोण सी के बराबर होगा, और भाई कोण बी है ना वो कोण डी के बराबर होगा। यहां दो टिक कर देते हैं, कोण बी कोण डी के बराबर होगा। तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं भाई।
ए सी के बराबर होगा और बी डी के बराबर होगा। अब देखिए ये आपको नॉर्मली नोट करना है, जब क्वेश्चन आएगा तो अपन पॉइंट क्या उठाएंगे, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब देखिए यहां पर तीसरा पॉइंट क्या है भाई, तीसरा पॉइंट है समचतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटते हैं। तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, समचतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप विकर्ण कोई सा भी ले सकते हो, आप विकर्ण चाहो तो बीडी ले सकते हो, आपकी अकॉर्डिंग आप विकर्ण बीडी ले सकते हो या आप विकर्ण एसी ले सकते हो। अब यहां पर हम विकर्ण लेते हैं कि बाय चांस हमने विकर्ण बीडी यदि ड्रॉ किया, विकर्ण यदि बीडी यदि हमने ड्रॉ किया तो वो चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटेगा, चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब पहला भाग बराबर दूसरा भाग। तो यहां पर आप शॉर्ट में लिख सकते हो पहला भाग बराबर दूसरा भाग, क्योंकि विकर्ण डायगोनल चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है। अब पॉइंट नंबर 4 है आपका, देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए सबसे पहली बात क्या बोली है, जो समचतुर्भुज के डायगोनल्स हैं, जो समचतुर्भुज के डायगोनल हैं, अब मतलब बीडी एक डायगोनल है और एसी एक डायगोनल है, मतलब विकर्ण बीडी और विकर्ण एसी जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उनने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है और इस पॉइंट का नाम हमने ओ रखा है। देखिए बीडी और एसी किस पॉइंट पर कट करते हैं, ओ पॉइंट पर कट करते हैं, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो उसने बोला है जो समचतुर्भुज के विकर्ण हैं एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। अगर ये पॉइंट आपको अच्छे से याद नहीं हुआ तो ये मानिए आपसे समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होने, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 ये तो मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, मतलब जो विकर्ण एसी है ना, विकर्ण एसी विकर्ण बीडी को दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब ये वाला भाग बराबर ये वाला भाग। फिर से सुनिए, जो समचतुर्भुज का विकर्ण एसी है ना, विकर्ण एसी विकर्ण बीडी को दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब बीओ बराबर ओडी। तो आप बोल सकते हो एसी ने विकर्ण बीडी को दो बराबर भागों में बांटा है, जिसमें ओबी बराबर ओडी। अब यहां पर यह भी बोल सकते हो जो आपका विकर्ण बीडी है, जो आपका विकर्ण क्या है, बीडी है, वो विकर्ण एसी को दो बराबर भागों में बांटेगा, एसी को दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब ये वाला भाग बराबर हो जाएगा आपका ये वाला भाग। तो आप बोल सकते हो बीडी ने एसी को दो बराबर भागों में बांटा, जिसमें ओसी बराबर ओए। तो आप बोल सकते हो ओसी बराबर ओए या ओए बराबर ओसी। तो यहां से बोल सकते हैं विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। एसी ने बीडी को दो बराबर भागों में बांटा है और बीडी ने एसी को दो बराबर भागों में बांटा है। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, मैंने आईएमपी करके रखा है, तो आप भी इसको अच्छे से नोट करिएगा और आईएमपी पॉइंट कर बिल्कुल पक्का याद करिएगा। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, पांचवा पॉइंट, समचतुर्भुज भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है। अब दोस्तों यहां पर क्या बोला है, जो आपका समचतुर्भुज होता है वो एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि दोस्तों यहां से आप देख सकते हो कि समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। अब यहां से ये पॉइंट नोट किया जाए तो आप बोल सकते हो आमने सामने की भुजा बराबर भी हो और समांतर भी हो, ऐसा तो समांतर चतुर्भुज में होता है। तो सीधी बात हम बोल सकते हैं जो आपका समचतुर्भुज होता है ना, वो एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है। अब समचतुर्भुज को ही आप समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, इसका मतलब है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी समांतर चतुर्भुज वाला लगा सकते हैं, जिसमें आधार और ऊंचाई सवाल में दी जाएगी। कहने का मतलब है यदि समचतुर्भुज ही समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज भी एक प्रकार का क्या है, समांतर चतुर्भुज है, यदि वो समांतर चतुर्भुज है तो उसमें समांतर चतुर्भुज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब आधार गुणित ऊंचाई, बेस इनटू हाइट। बस आपको सवाल के अंदर ऊंचाई और आधार होने चाहिए, तब हम उसका क्षेत्रफल लगा सकते हैं, आधार गुणित ऊंचाई। तो इस पॉइंट को अच्छे से सीखना कि समचतुर्भुज में यदि आधार और ऊंचाई होगी तो हम आधार गुणित ऊंचाई से समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है। दोस्तों ये पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, तो इन पॉइंटों को अच्छे से नोट कर लेना। और सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं कि पॉइंट नंबर 5वां, समचतुर्भुज भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है, मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी समांतर वाले से निकाल सकते हो, बस सवाल के अंदर आधार और ऊंचाई होनी चाहिए। तो पहला सवाल बनता है आपके लिए, आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, एक समचतुर्भुज का परिमाप 80 मीटर है,
एक समचतुर्भुज का परिमाप 80 मीटर है तथा उस चतुर्भुज की ऊंचाई 12 मीटर है। अब यहां पर देखिए आपको क्या बोला है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 80 मीटर है। आपको पता है समचतुर्भुज का परिमाप 80 मीटर है, मतलब बाउंड्री का टोटल 80 मीटर है। परिमाप मींस बाउंड्री का टोटल, तो आपको परिमाप दिया है 80 मीटर है, तो आप बोलोगे परिमाप हमारा 80 मीटर है। अब देखिए परिमाप यहां पर यदि ये समचतुर्भुज है, क्योंकि यहां पर क्लियरली बोला ये समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज की भुजा हर तरफ से बराबर होती है। समान भुजा वाला चतुर्भुज समचतुर्भुज, जिसकी हर तरफ से भुजा क्या रहेगी, बराबर रहेगी, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे। अब दोस्तों आप बोल सकते हो कि परिमाप दिया है 80 और परिमाप का मतलब बाउंड्री का टोटल, परिमाप का मतलब बाउंड्री का टोटल, तो यहां से जैसे ही आप बाउंड्री का टोटल करोगे तो आपको 4 बार ए को प्लस करना पड़ेगा, तो परिमाप हो जाएगा 4a। परिमाप क्या हो जाएगा 4a, जो बनेगा आपका 80 मीटर। अब दोस्तों यहां से आप a को निकाल सकते हो, यदि 4a 80 है तो 1a क्या होगा, 1a आपका 20 होगा। अब आप बोल सकते हो a हमारा 20 है, a हमारा 20 है। अब दोस्तों उसने बोला है उस चतुर्भुज की ऊंचाई 12 मीटर है, उस चतुर्भुज की ऊंचाई क्या है 12 मीटर। अब ऊंचाई आपको पता है, ऊंचाई क्या होती है, लांबिक होती है। तो दोस्तों इसको थोड़ा हम यहां से हटा देते हैं, देखिए यहां पर 20 रख देते हैं अच्छे से, ये देखिए उस चतुर्भुज की ऊंचाई 12 मीटर है, ऊंचाई कितनी दी है 12 मीटर, तो ये मैंने ऊंचाई रख दी 12 मीटर। अब आपको पता है ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई होती है बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो ऊंचाई आपकी परपेंडिकुलर रहेगी, मतलब लंबिक रूप से आधार से जुड़ती है ऊंचाई, तो यहां पर लंब बनाया गया है। अब दोस्तों आपको पता है मैंने अभी क्या पॉइंट समझाया था कि समचतुर्भुज भी क्या होता है, एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है, यदि सवाल के अंदर आधार है, यदि सवाल के अंदर आधार है, यदि सवाल के अंदर ऊंचाई है, तो आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज वाला लगा सकते हो। समांतर चतुर्भुज वाला मतलब आधार गुणित ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्या था, आधार गुणित ऊंचाई। इससे पहले वाला पार्ट अच्छे से देखिएगा तो आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, आधार गुणित ऊंचाई। अब यहां पर आधार आपका क्या है 20 है, आधार आपका 20 है और क्लियरली ऊंचाई आपकी 12 है, तो समचतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज से लगा सकते हो, जो आपका 240 आया और 240 ऑप्शन सेकंड में है। ट्रिक अच्छी लगी है तो यहीं पर लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि समचतुर्भुज का भी आप किससे निकाल सकते हो, समचतुर्भुज का भी आप समांतर चतुर्भुज से निकाल सकते हो। बस सवाल के अंदर आधार ऊंचाई होना चाहिए, क्योंकि आधार गुणित ऊंचाई यही होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लेकिन दोस्तों हम ये नहीं बोलेंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फिक्स आपको याद करना है आधार गुणित ऊंचाई, नहीं, समचतुर्भुज का आपका फिक्स आधार गुणित ऊंचाई नहीं होता, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अलग होता है। लेकिन जब आधार और ऊंचाई होगी तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी बना सकते हो आधार गुणित ऊंचाई। अब दोस्तों सीखते हैं समचतुर्भुज का ओरिजिनल क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए दोस्तों ओरिजिनल क्षेत्रफल फॉर्मूला सीखना बहुत जरूरी है, तो बढ़ते हैं उसकी तरफ। देखिए यहां पर मैंने पूरा आपके सामने लिखा है कि समचतुर्भुज रोम्बस का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब उनके फॉर्मूले क्या होंगे, उनके फॉर्मूले क्या होंगे, उनके सूत्र क्या होंगे, तो इस पर हम बात करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहली बात, यदि आपने फॉर्मूला समझ लिया, यदि आपने फॉर्मूला अच्छे से समझ लिया तो आगे के 3 4 5 जो क्वेश्चन है आपके बिल्कुल आसान रहेंगे, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर क्या है, यहां पर है समचतुर्भुज, और देखिए दोस्तों मैंने समचतुर्भुज को ऐसा क्यों बनाया है ये आप लास्ट में देखना, जब मैं आपको फॉर्मूला पूरे तरीके से समझा दूंगा। तो मैंने जो समचतुर्भुज का डायग्राम है वो थोड़ा खड़ा डायग्राम बनाया है। एक तो ऐसा बनता है कि चतुर्भुज आप ऐसा बना दो, चतुर्भुज एक आप ऐसा बना दो, लेकिन ऐसा आपको सिर्फ समांतर चतुर्भुज बनाना है। ऐसा कौन सा चतुर्भुज बनाना है, ऐसा आपको समांतर चतुर्भुज बनाना है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि समचतुर्भुज आपको बिल्कुल खड़े में बनाना है, मतलब बोल सकते हैं एक ट्राइंगल, यहां से मैं एक बार समझाता हूं आपको, एक ट्राइंगल आपको ऊपर दिखे और एक ट्राइंगल आपको नीचे दिखे, तो ऐसे आपको समचतुर्भुज की आकृति का डायग्राम बनाना है यदि क्वेश्चन समझने हैं। अब दोस्तों सबसे पहली बात इसको हटाते हैं। अब समझिए यहां पर बोला है कि समचतुर्भुज का सबसे पहले परिमाप बताइए। वैसे हम क्वेश्चन कर ही चुके हैं, फिर भी लेकिन बनाते हैं, आपके नोट्स अच्छे से बनने चाहिए। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और यहां से सबसे पहला पॉइंट है कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप का मतलब क्या होता है, बाउंड्री का टोटल। तो जैसे ही आप बाउंड्री का टोटल करोगे तो भाई 4 बार a को प्लस कर देना, 4 बार a को प्लस कर देना, तो आपका पैरामीटर परिमाप क्या आएगा 4a। तो यहां से याद कर लीजिए कि समचतुर्भुज का परिमाप तो 4a होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने परिमाप 4a लगाया था, लेकिन कभी ना कभी आपको मिसिंग मिलेगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो प्रॉपर एक फॉर्मूले में याद करिए कि समचतुर्भुज पैरामीटर P = 4a, जिसमें a आपकी समचतुर्भुज की भुजा होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है। अब देखिए सबसे पहली बात, यदि आपको समचतुर्भुज के फॉर्मूले को समझना है तो एक सीधी सीधी बात करें। अभी आप क्या करके आए थे, अभी आप करके आए थे, मैंने IMP भी लिखवाया था, एक बार पीछे आपको दिखाते हैं। देखिए अच्छे से समझना, यहां पर जो चौथा पॉइंट है इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें क्या लिखा, देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं।
तो सबसे पहली बात आपको यदि क्षेत्रफल फॉर्मूला समझना है तो ये पॉइंट अच्छे से समझना कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहां पर इस पॉइंट को अच्छे से एक बार रीड करिए, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। अब आइए अपने थीम पर देखिए, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, मतलब ये आपका पहला विकर्ण है, इसको मैं लिखता हूं ये D1 है, ये आपका डायगोनल फर्स्ट है। अब दोस्तों ये आपका डायगोनल 2 है, डायगोनल 2 है। अब दोस्तों ये आपका डायगोनल 2 है, मैं इसको डायगोनल 2 विकर्ण दूसरा और विकर्ण ये पहले वाला। तो डायगोनल 1 और डायगोनल 2, और आप अभी पढ़ के आए हो विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे मतलब ये डायगोनल फर्स्ट है। अब दोस्तों अच्छे से समझना, ये पूरा विकर्ण क्या है, डायगोनल फर्स्ट है, विकर्ण पहला है, और विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं मतलब ये वाला भाग बराबर ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर ये वाला भाग। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूरा विकर्ण है यहां से लेकर यहां तक ये आपका D1 है, ये आपका क्या है D1 है, और D1 दो बराबर भागों में बटेगा। कहने का मतलब आधा ऊपर जाएगा और आधा आपका नीचे जाएगा। तो कह सकते हैं पूरा विकर्ण क्या है, D1 है, पूरा विकर्ण आपका D1 है और वो दो बराबर भागों में बटेगा मतलब हाफ ऊपर जाएगा और हाफ नीचे आएगा। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि ये जो है ये बनेगा क्या, ये आपका बनेगा D1 का हाफ, D1 का हाफ, क्योंकि आधा विकर्ण ऊपर जाएगा तो आधा विकर्ण नीचे जाएगा मतलब D1 का हाफ ऊपर जाएगा और D1 का हाफ नीचे जाएगा। अब सेम आपका ये विकर्ण यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आपका क्या है D2 है, यहां से लेकर यहां तक। अच्छे से सुनिए, ये आपका डायगोनल सेकंड है यहां से लेकर यहां तक। तो डायगोनल सेकंड भी दो बराबर भागों में बटा है, दो बराबर भागों में बटा है। कहने का मतलब है जो आपका D2 है उसका आधा आपका लेफ्ट हैंड को जाएगा और आधा आपका राइट हैंड को जाएगा। तो बोल सकते हैं आधा लेफ्ट हैंड को जाएगा और आधा राइट हैंड को जाएगा, मतलब ये क्या बनेगा, D2 का हाफ बनेगा, D2 का हाफ बोला जाएगा। अब दोस्तों आपको एक बेसिक पॉइंट ज्योमेट्री में सिखाया जाता है, क्योंकि जो डिग्री वगैरह है ना वो आपकी ज्योमेट्री में काम आती है। तो डिग्री में मैं बात करूं तो आपको एक ज्योमेट्री में एक रूल्स होता है, जिस भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो जिस भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो एक ऐसा तो आपका समचतुर्भुज है और एक आपका वर्ग होता है। दोस्तों अच्छे से सुनिए, जिस भी चतुर्भुज की आपकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं मतलब एक समचतुर्भुज और एक आपका वर्ग होता है। तो समचतुर्भुज और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और जिस भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो उसके कोण 90 डिग्री पर उसके विकर्ण 90 डिग्री पर कट करते हैं, उसके विकर्ण 90 डिग्री पर क्या करते हैं, कट करते हैं एक दूसरे को। तो आप बोल सकते हैं समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं तो उसके विकर्ण 90 डिग्री पर कट करेंगे, और 90 डिग्री पर कट करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो आपका त्रिभुज है ये आपका समकोण त्रिभुज बन चुका है। क्या बन चुका है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री के कारण क्या बोला जाएगा, ये आपका समकोण त्रिभुज है। और दोस्तों ऐसे ऐसे आपके चार समकोण बनेंगे, ऐसे ऐसे आपके चार समकोण बनेंगे, और दोस्तों ये चार समकोण आपके सामने रखे गए हैं, ये चार समकोण आपके सामने रखे गए हैं। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, पहला समकोण का हम निकालेंगे और उसे 4 से गुणा कर देंगे तो चारों समकोण का आएगा मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। अब देखिए सबसे पहली बात पहले समकोण का निकालते हैं, इस समकोण का निकालेंगे तो क्या लगेगा, ये समकोण जो पहला आपका समकोण है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यह आपके समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यही फायदा होता है दोस्तों, आप अच्छे से पहले वाले पार्ट जितने बेहतरीन तरीके से देख के आओगे तो आपके कॉन्सेप्ट बेस बहुत अच्छे रहेंगे और फॉर्मूले समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब दोस्तों यहां पर समकोण का लगाते हैं 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब देखिए इस समकोण का आधार जो है आपका वो आपका है D2 का हाफ, और जो ऊंचाई है आपकी वो है आपकी D1 की हाफ। तो देख सकते हैं आधार D2 का हाफ है और ऊंचाई आपकी D1 का हाफ है, तो एक आपका D1 का हाफ है, एक आपका D2 का हाफ है। और देखिए दोस्तों एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है और ऐसे ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ऐसे आपके सामने चार त्रिभुज है, तो क्षेत्रफल आप बोल सकते हो एक त्रिभुज का निकाला है तो हम चारों त्रिभुज का निकालेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, और जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों त्रिभुज का निकाल लोगे तो कंप्लीट बन जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि चारों त्रिभुज को जोड़ोगे तो कंप्लीट आपका समचतुर्भुज बनेगा। अब दोस्तों यहां से क्रिएट होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला। देखिए ये 4 है, 4 से आपका ये 4 आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 का 2 में 4 और 4 से 4 कैंसिल। तो देखिए समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, इसका यदि हम सीधा सीधा बोले कि क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है तो होता है D1 इंटू D2 बाय आपका क्या बचा है, बाय आपका 2 बचा है, तो यहां पर 2 रख सकते हो। तो ये फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है किसका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का, D1 इंटू D2 बाय 2
मतलब बोथ विकर्णों का मल्टीपल बटे आपको 2 रखना है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सर अच्छे से नोट करेंगे और अब आप हमें सवाल दीजिए ताकि इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं उसको हम सीख सकें। तो दोस्तों अच्छे से नोट कर लेना, d1 इंटू d2/2 समचतुर्भुज रोम्बस का क्षेत्रफल फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ आपके सामने। इसको एक बार थोड़ा याद कर लेना, वीडियो रोक के याद कर सकते हो। तो पहला सवाल लीजिए आपके सामने। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है। अब यहां से आपको दिया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है। तो मैं बोल सकता हूं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दिया है भाई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो ये दिया है आपको। एक विकर्ण आपका 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें कितने सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों आपको पता है कि अभी करके आए हो कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल d1 इंटू d2/2 और ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। और देखिए दोस्तों यहां पर क्षेत्रफल आपको 150 दिया है। अब करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है। उसने आपको बोला है एक विकर्ण की लंबाई आपकी 10 है और दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको बतानी है। तो एक विकर्ण की लंबाई यहां पर 10 है, मतलब इसकी जगह मैं 10 नोट कर सकता हूं। अब दोस्तों देखिए जैसे ही आप 10 से कट करोगे, जैसे ही आप 10 से कट करोगे तो ये आपका 15 आएगा और 15 का 2 से मल्टीपल, तो d1 रखा मैंने, d2 आपका क्या आएगा 15 का डबल 30। तो दूसरा विकर्ण आपका 30 सेंटीमीटर का है। तीसरा ऑप्शन टिक करिए। और दोस्तों यदि आपको फॉर्मूला मैंने अच्छे से समझाया है और पहला क्वेश्चन बिल्कुल उसके बेस पर कराया है तो वीडियो को लाइक करिए और अगले सवाल पर बढ़िए। आपके सामने सेकंड सवाल इसका देखिए। सेकंड सवाल कैसा है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि आपको समचतुर्भुज का जो डायग्राम है, आपको समचतुर्भुज का डायग्राम कभी भी ऐसा नहीं बनाना, कभी भी ऐसा नहीं बनाना, क्योंकि इससे आपको बिल्कुल थीम समझ में नहीं आएगी। मैंने क्या बोला था, पीछे जाइए देखिए। मैंने आपको बोला था आपको डायग्राम ऐसा बनाना है कि एक त्रिभुज आपको ऊपर दिखे और एक त्रिभुज आपको नीचे दिखे। अब दोस्तों बढ़ते हैं देखिए अपने क्वेश्चन की तरफ। तो एक किसी समचतुर्भुज, तो पहले एक समचतुर्भुज बना दीजिए, किसी समचतुर्भुज। तो ये मैंने समचतुर्भुज ऐसा बनाया है जिसमें आप बोल सकते हैं कि एक त्रिभुज ऊपर दिखेगा और एक त्रिभुज आपका नीचे दिखेगा। अब यहां पर देखिए उसने बोला है कि एक विकर्ण आपको क्या दिया है, एक विकर्ण आपको 32 दिया है। मैं बोल सकता हूं 32 मेरा एक विकर्ण है। और क्लियरली दूसरा विकर्ण क्या है, दूसरा विकर्ण उसने 24 दिया है। अब दोस्तों जितना आपने समझा है, जितना आपने प्रॉपर्टी को समझा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी को समझाया था। प्रॉपर्टी यदि अच्छे से समझी होगी तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो समचतुर्भुज का डायग्राम कैसे बनाना है, एक ट्राइंगल आपको ऊपर दिखेगा और एक ट्राइंगल आपको नीचे दिखेगा। अब यहां पर उसने एक विकर्ण आपको 32 दिया है, मैंने एक विकर्ण आपका 32 रख दिया, मतलब ये वाला आपका 32 है। दूसरा विकर्ण आपका 24 है, मैंने दूसरे वाला 24 रख दिया, मतलब ये विकर्ण आपका 24 है। तो समचतुर्भुज का परिमाप हमको बताना है। अब दोस्तों इसको हटा देते हैं। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है समचतुर्भुज का परिमाप। मतलब परिमाप क्या था समचतुर्भुज का परिमाप, 4a, तो 4a रखते हैं। अब देखिए दोस्तों परिमाप हम बता सकते हैं यदि आपके पास 4a मतलब भुजा आएगी। अब दोस्तों सबसे पहली बात, भुजा लाने के लिए आपको अभी मैंने जो फॉर्मूला समझाया था, मैंने बोला था जिस भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसके विकर्ण 90 डिग्री पर कट करते हैं। अब दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और था कि विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे। विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे मतलब ये वाला भाग बराबर ये वाला। तो 32 कैसे बटेगा, 32 आपका 16 ऊपर जाएगा और 16 नीचे जाएगा। तो 16 ऊपर जाएगा तो 16 ऊपर रख दीजिए और 16 नीचे जाएगा। अब दोस्तों दूसरा क्या है, जो विकर्ण आपका ये वाला है, ये कितना है, ये आपका 24 है। और विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, मतलब 24 को बराबर बराबर बांटोगे तो 12 इधर जाएगा और 12 आपका इधर आएगा। तो आप बोल सकते हो ये वाला हमारा 12 बनेगा, 12 लेफ्ट को 12 राइट को, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। अब देख सकते हो कि यहां पर 32 का आधा ऊपर, 32 का आधा नीचे, 24 का आधा लेफ्ट को, 24 का आधा राइट को। अब यहां पर बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हमें मिल चुकी हैं। कौन कौन सी, जिसमें एक आपकी 16 है और एक आपकी 12 है। तो दोस्तों अच्छे से देख सकते हैं, एक 16 है और एक 12 है। अब यहां से आप समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट्स का यूज करके, समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट्स का यूज करके आप कर्ण को निकाल सकते हैं। और कर्ण यहां पर क्या है, कर्ण यहां पर आपके चतुर्भुज की भुजा है, आपकी चतुर्भुज की भुजा है। और यहां से यदि आपकी भुजा आएगी तो हम परिमाप जो पूछा है उसको बता सकते हैं। तो आपको पता है आधार आपका 12 आ चुका है, लंब आपका क्लियरली 16 आ चुका है। तो आप यूज कर सकते हो ट्रिपलेट्स। आपका ट्रिपलेट्स था 12 16 20, 12 16 20। इसलिए बोलते हैं दोस्तों पहले वाले पार्ट अच्छे से देखिए, बिल्कुल छोटा सा पार्ट यूज होता रहेगा। तो यहां पर ट्रिपलेट्स समकोण त्रिभुज की जो जोड़े होती है उसमें से किसका यूज हुआ है, 12 16 20। तो 12 16 20 ये आपका 20 होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो आधार आपका 12 है, लंब आपका 16 है, तो कर्ण आपका 20 होगा। कर्ण मतलब भुजा आपकी 20 होगी। अब भुजा आपकी 20 है, भुजा आपकी 20 है तो भुजा को 20 रखिएगा और परिमाप प्राप्त करिए 80
क्लियरली सेंटीमीटर। 80 किस में है? सेंटीमीटर में है। अब दोस्तों यहाँ पर 80 सेंटीमीटर चौथे ऑप्शन में बैठा है भाई, टिक कर दीजिए। और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से बाय कॉन्सेप्टल हमने सॉल्व कर लिया कि 32 का आधा 16 ऊपर, 12 का आधा 12 राइट को, और यहाँ से 12 16 20, भुजा 20 है तो परिमाप 80 होगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, आपके सामने स्क्रीन पर किसी समचतुर्भुज का परिमाप यहां पर 100 मीटर दिया है। परिमाप कितना है? 100 मीटर है। यदि उसका एक विकर्ण है 14 मीटर, तो आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। अब दोस्तों यहां पर क्या है, आपको बोला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, और आपको पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? d1 इंटू d2/2। तो यहां पर आपके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है d1 इंटू d2/2, जिसमें आपको बोला है एक विकर्ण क्या है भाई? एक विकर्ण आपका 14 मीटर है, तो एक विकर्ण में 14 रख सकता हूं। तो यहां पर देख सकते हो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल d1 इंटू d2/2 होता है, जिसमें एक विकर्ण d1 आपको 14 दिया है। बस आप d2 विकर्ण को लाइए और जैसे ही आप दूसरा विकर्ण रखोगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहां से देखिए, स्टार्ट करते हैं। समचतुर्भुज का परिमाप क्या दिया है? तो समचतुर्भुज का परिमाप आपको दिया है क्लियरली 100 मीटर। तो मैं बोलूंगा समचतुर्भुज का परिमाप 100 मीटर दिया है। परिमाप क्या होता है? 4a। तो यहां से हम a को निकाल सकते हैं कि a हमारा 4 से कट कर लेना, a आपका 25 आएगा। तो यहां से बोल सकते हो समचतुर्भुज का परिमाप यदि 100 है तो सीधा बोल सकते हो भुजा 25 आएगी। अब यहां पर आपको डायग्राम ऐसा बनाना है कि एक ट्राइंगल आपको ऊपर दिखे और दूसरा ट्राइंगल आपको नीचे दिखे, क्योंकि जब विकर्ण एक दूसरे को कट करेंगे तो वो 90 डिग्री पर कट करेंगे। 90 डिग्री पर कट करेंगे तो आपको समकोण त्रिभुज बिल्कुल खड़ा दिखाई देना चाहिए। समकोण त्रिभुज कैसा दिखाई देना चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देना चाहिए। तो ये मेरा समकोण त्रिभुज बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों देखिए, यहां से भुजा क्या आ चुकी है? यहां से भुजा बोलोगे सर 25 आ चुकी है, तो भुजा को 25 रख सकते हो भाई, तो भुजा 25 रख दीजिए। अब दोस्तों आपको क्या दिया है? आपको दिया है एक विकर्ण 14 है। अब एक विकर्ण आपको 14 है, यहां से पढ़ सकते हो एक विकर्ण आपका 14 है, तो आप एक विकर्ण 14 ले सकते हो। अब आपको पता है d1 हो या d2 हो, दोनों विकर्णों का आधा आधा दोनों तरफ बटता है। तो एक विकर्ण जब आपका 14 है, मतलब ये वाला विकर्ण आपका कंप्लीटली 14 दिया है, 14 दिया है, विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे तो 14 का आधा 7 ऊपर 7 नीचे, तो 7 ऊपर और 7 आपका नीचे। और देखिए दोस्तों, जो आपका d2 होगा उसका भी क्या होगा? उसका भी होगा आधा इस एंड को आधा इस एंड को, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। सबसे आईएमपी पॉइंट बोला था। तो 14 का 7 ऊपर 7 नीचे, और जो d2 विकर्ण होगा उसका आधा लेफ्ट को आधा राइट को जाएगा। अब यहां से देख सकते हैं कि ये आपका जो समकोण त्रिभुज जिसमें टिक लगा है, जिसमें क्या लगा है? टिक लगा है। समकोण त्रिभुज में आप देख सकते हो आपकी एक साइड 7, मतलब लंब आपका 7 है और कर्ण आपका 24 है। लंब आपका 7 है और कर्ण आपका क्लियरली कितना है? कर्ण आपका 24 है, सॉरी 25 है और 7 है। तो यहां से बोल सकते हैं कि हमारी जो समकोण त्रिभुज की जोड़ें होती हैं उसमें स्पेशली कौन सी जोड़ यूज हुई है? आपकी यूज हुई है 7 24 25, 7 24 और भाई 25, क्योंकि यहां पर देख सकते हो कि 7 भी है 25 भी है, तो आपकी तीसरी साइड क्या होगी? तीसरी साइड आपकी 24 होगी। समकोण त्रिभुज की जोड़ें अच्छे से याद रखिए, जिसमें 7 24 और 25 इस बार आपकी यूज हुई है। और आपको पता है यदि 24 लेफ्ट को तो 24 आपका राइट को होगा, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। तो 24 लेफ्ट को आया है तो 24 राइट को होगा। तो d2 पूरा विकर्ण क्या है? 24, और आप बोल सकते हो सर 24 आपका कंप्लीटली विकर्ण 48 बनेगा। कंप्लीटली विकर्ण क्या बनेगा? 48। तो 24 और 24, दूसरा विकर्ण आपका 48 है, तो यहां पर 48 रख सकते हो। अब यहां से आप क्षेत्रफल प्राप्त करिए, 14 का आधा करिए, 14 का आधा आएगा 7, और 7 का जैसे ही आप 48 में गुणा करोगे, 7 का 48 में गुणा करोगे तो आपका 280 और 56, 280 और 56 आपका 336 आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन पहला है, टिक कर दीजिए। और दोस्तों देखिए कितने बेसिक कॉन्सेप्टों से हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें बस थोड़ा बेस पता होना चाहिए कि विकर्ण 90 डिग्री पर कट करते हैं तो एक समकोण त्रिभुज बनता है, और जो समकोण त्रिभुज बनता है ना, तो उसका आधार और जो लंब होते हैं वो विकर्णों के आधे होते हैं। तो 14 का आधा आपका 7 ऊपर 7 नीचे, 7 25 से 24 आया, 24 लेफ्ट को 24 राइट को, तो दूसरा विकर्ण 48 होगा। बस दोनों विकर्ण रखिए और क्षेत्रफल 336 है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, तभी लीजिए अगला सवाल आपके सामने। अब यहां से देखिए ये क्या है? एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। तो यहां से हम इसको कैसे लिख सकते हैं? शॉर्ट फॉर्म में यहां से लिख सकते हो, समचतुर्भुज दिया है, समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण d2, दूसरे विकर्ण की लंबाई का
80% है, 80% है, तो ये ऐसा 80%, परसेंट का 100 नीचे। तो देख सकते हैं कि आपके एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। अब यहां से आप क्या बोल सकते हो कि 80% है, सीधा आप 4/5 भी रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप एडवांस कर रहे हो, आप बेसिक की प्लेयर नहीं हो, तो सीधा 80% को आप 4/5 रखिए और यहां से बोल सकते हैं कि जिसके साथ आपका ऑफ मतलब का लगा होगा, जिसके साथ ऑफ का लगा होगा उसका रेशियो नीचे वाला होगा, मतलब D2 आपका 5 होगा, और दूसरा जो भी होता है उसका रेशियो ऊपर वाला होता है, मतलब आपका रेशियो 4 होगा। तो D2 उसका रेशियो आपका 5 है और D1 उसका रेशियो 4 है। जिसके साथ का लगता है उसका रेशियो नीचे वाला 5 रखिए और दूसरे का रेशियो ऊपर वाला आप 4 रखिए। अब यहां से आप बोल सकते हैं कि हमने D1 और D2 दोनों विकर्णों में रेशियो प्राप्त कर लिया। आगे क्या पूछा है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों, जो भी आपसे पूछा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल और बड़े विकर्ण के वर्ग का अनुपात क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना। चतुर्भुज का एक तो हमें क्षेत्रफल लेना है यहां से यहां तक, और दूसरी तरफ क्या लेना है, इसको हटा देते हैं थोड़ा अच्छे से दिखे, दूसरी तरफ लेना है बड़े विकर्ण का वर्ग, बड़े विकर्ण का वर्ग। तो एक तरफ आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल ले सकते हो और दूसरी तरफ ले सकते हो बड़े विकर्ण का वर्ग। तो क्षेत्रफल क्या होता है, D1 इंटू D2/2। तो एक तरफ लेना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दूसरी तरफ क्या लेना है, बड़े विकर्ण का वर्ग, बड़े विकर्ण का वर्ग। अब देखिए यहां पर बड़ा कौन सा है, D1 आपका बड़ा है या D2 आपका बड़ा है, तो हम बोलेंगे 5 क्लियरली 4 से बड़ा है, मतलब दूसरा विकर्ण आपका बड़ा है, और बड़े विकर्ण का वर्ग मतलब D2 का आपको वर्ग लेना है, बड़े विकर्ण का वर्ग। अब यहां से आप क्या बोल सकते हो दोस्तों, अच्छे से सुनना आप थोड़ा, यहां से आप बोल सकते हो कि D1 और D2, अब यहां पर चाहे तो इनके साथ आप x लगा सकते हो, x लगा ही लीजिए, कंफ्यूजन ना हो। देखिए बिना x भी सवाल कर सकते हैं, वैसे रेशियो के साथ x लगा लो, क्योंकि अनुपातों के साथ महत्तम x को रखिए तो वास्तविक रियल वैल्यू बनती है D1 और D2 की। अब यहां पर आप बोल सकते हो D1 आपका 4x है और D2 आपका 5x है, D2 आपका क्या है 5x है। और दोस्तों D1 और D2 यदि आपने रखा है तो D1 D2/2 ये क्षेत्रफल हो गया, और यहां से बोला है दूसरे विकर्ण का वर्ग, दूसरे विकर्ण का वर्ग मतलब 5x इंटू 5x। अब यहां से आप रेशियो प्राप्त कर सकते हो दोस्तों, क्षेत्रफल रखा जिसमें 5x से आपका 5x कैंसिल हो जाएगा, x से x आपका फिर से कैंसिल हो गया, ये आप कट करोगे तो आपका 2 आएगा। तो रेशियो देख सकते हैं 2:5, 2:5। तो यहां पर 2:5 का अनुपात आया है, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन देखे जाएं तो तीसरा ऑप्शन बैठा है, टिक कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिए कैसे हमने रेशियो बनाए हैं, का रेशियो नीचे वाला, दूसरे का रेशियो ऊपर वाला। एक तरफ आपको क्षेत्रफल लगाना है D1 D2/2, दूसरी तरफ आपको बड़े विकर्ण का वर्ग लगाना है, तो हमने D2 का वर्ग करा। जैसे ही हमने वैल्यू रखी 4x और 5x, तो हमारे रेशियो क्या है 2 और 5, तीसरा ऑप्शन टिक करिए। अब दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बहुत बेहतरीन अच्छे लेवल वाला समझाता हूं, और उसके बेस पर आपको एक बहुत ही बढ़िया सवाल मुझे बताना है कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। अच्छे से देखिए आपके सामने यहां पर बोला है एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण 12 और 16 सेंटीमीटर है, इनकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितने सेंटीमीटर होगी। अब दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है, यहां से आपसे क्या पूछ लिया, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितने सेंटीमीटर होगी। अब दोस्तों मैंने आपको बोला था कि ये जो समचतुर्भुज होता है ये आपको ऐसा बनाना है जिसमें आप बोलो कि एक ट्राइंगल ऊपर दिखे और एक ट्राइंगल हमें कहाँ दिखे, नीचे दिखे। तो ऐसा बनाइएगा हमेशा चतुर्भुज, तो आप बोलोगे जिसमें एक ट्राइंगल आपको ऊपर दिखेगा और एक ट्राइंगल आपको नीचे दिखेगा। अब उसमें आपको दोनों विकर्ण दिए हैं भाई, 12 और 16, दोनों विकर्ण दिए हैं 12 और 16। अब आपको पता है, आपको अच्छे से पता है दोस्तों, ये अच्छे से बना लेना आप लोग, डायग्राम थोड़ा ऐसा ही बनता है हमसे। अब दोस्तों देखिए आप यहाँ पर बोल सकते हैं दोनों विकर्ण क्या है 12 और 16, मतलब ये वाला विकर्ण 12 है कंप्लीटली और ये वाला विकर्ण आपका 16 है कंप्लीटली। तो यहाँ से डायग्राम अच्छे से बन गया है 12 और 16। अब दोस्तों देखिए आपको क्या पता है, आपको पता है विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे। कलर चेंज करते हैं पेन करके, अच्छे से समझाएंगे आपको। जो आपका 12 है, आपको पता है ये 12 यहाँ से यहाँ तक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे। तो 12 कैसे बटेगा, 6 आपका इस एंड को, 6 आपका इस एंड को। और क्लियरली जो आपका सेकंड विकर्ण है 16, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है, तो दूसरा विकर्ण भी 2 बराबर भागों में बटता है। तो 16 कैसे बटेगा भाई, 8 ऊपर 8 नीचे। अब यहाँ से आपको पता है विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज बनता है। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये समकोण त्रिभुज है जिसमें आप बोल सकते हो कौन सी जोड़ लगेगी। तो भाई आधार आपका 6 है, आधार आपका 6 आया है, लंब आपको 8 आया है, तो 6 8 10 का यूज कर दीजिए, 6 8 10। तो यहाँ पर अच्छे से रखते हैं 6 8 10, तो आपकी जोड़ यूज हो चुकी है 6 8 10, मतलब 10 आपका क्या आएगा, कर्ण आएगा। और कर्ण नहीं, ये तो समचतुर्भुज की भुजा है। ये क्या है, समचतुर्भुज की भुजा है, और 10 आ चुकी है समचतुर्भुज की भुजा, क्योंकि 6 8 10 समकोण त्रिभुज की जोड़े हैं, तो भुजा हमें मिल चुकी है। अब दोस्तों उसने क्या बोला है
इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितने सेंटीमीटर होगी। अब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो ये आपका समचतुर्भुज इस बार थोड़ा तिरछा बनाते हैं। उसने बोला है जो आपका समचतुर्भुज है उसके समांतर भुजाएं, मतलब आपको पता है आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और आमने सामने की भुजा ही समांतर होती है। चारों समांतर नहीं होती, आमने सामने की समांतर होती है। मतलब ये वाली जो आपकी भुजा है, ये वाली भुजा है वो इस भुजा के समांतर होगी। और उसने क्या बोला है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बताइए। मतलब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमसे ये ऊंचाई पूछी है, क्योंकि बीच की दूरी क्या होती है, लांबिक। मतलब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मतलब ऊंचाई हमसे पूछी है कि ये बीच की दूरी कितने सेंटीमीटर होगी। अब दोस्तों सबसे पहली बात समझिए, एक बार फिर से कलर चेंज करते हैं, आप अच्छे से समझना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। उसने क्या बोला है, आपको समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बतानी है और भुजा आप लेके आ चुके हो कि समचतुर्भुज की भुजा क्या है, 10 है। तो समचतुर्भुज की भुजा आपकी 10 है, समचतुर्भुज की भुजा आपकी 10 है तो 10 रख सकते हो, क्योंकि हमने समकोण त्रिभुज की जोड़े 6 8 10 6 8 10, तो भुजा 10 प्राप्त करी है। अब दोस्तों आपको क्या यूज करना है, आपको यहां से इसकी ऊंचाई निकालनी है। और आपको पता है ऊंचाई किस में आती है, अगर मुझे ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई आती है क्षेत्रफल फॉर्मूले में आती है। क्षेत्रफल फॉर्मूले में आती है कि आधार इंटू ऊंचाई आपका क्षेत्रफल फॉर्मूला बनता है समांतर का भी और समचतुर्भुज का भी। पहला क्वेश्चन हमने इसी पे किया था। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक तरफ लगाना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई, जिसमें आपकी ऊंचाई आती है तभी तो आप ऊंचाई निकाल पाओगे। तो समचतुर्भुज का एक क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था, समांतर वाला आधार गुणित ऊंचाई, और एक आप कर चुके हो अभी जो फॉर्मूला, जो उसका ओरिजिनल फॉर्मूला है d1 इंटू d2/2। तो यहां से दोस्तों आप देख सकते हैं एक होता है समांतर वाला आधार गुणित ऊंचाई और एक होता है उसका ओरिजिनल d1 इंटू d2/2। अब यहां पर कुछ नहीं, आपको वैल्यू रखनी है और जिसमें समचतुर्भुज की ऊंचाई निकल कर आएगी। तो d1 क्या है, d1 आपका क्लियरली पूरा देखना, d1 मतलब विकर्ण पहला आप सीधा क्वेश्चन से भी उठा सकते हो 12 और 16। लेकिन यहां पर देखिए एक विकर्ण आपका 12 है और दूसरा विकर्ण आपका 16 है। d1 इंटू d2/2। अब यहां पर देखिए आधार गुणित ऊंचाई, जिसमें आधार आपका 10 निकल के आया है और ऊंचाई हम निकाल लेंगे। अब दोस्तों यहां से बस आपको कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन करोगे तो भाई हमारा 6 आएगा, 16 6 96 आएगा, 96 में आप 10 का भाग दोगे तो आपके समचतुर्भुज की ऊंचाई आएगी 9.6। तो दोस्तों देख लीजिए 9.6 किस ऑप्शन में बैठा है, चौथे ऑप्शन में बैठा है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, मैं तो इसको मानूंगा कि ये बिल्कुल टॉप क्लास का क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख लीजिए इसमें दोनों फॉर्मूले यूज हुए हैं और जिस सवाल में दोनों फॉर्मूले यूज हो गए तो वहां से आपको सीख मिलती है, बहुत ही प्यारी सीख मिलेगी कि जो आपका समचतुर्भुज होता है उसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, d1 इंटू d2/2, और समचतुर्भुज में समांतर वाला भी लगा सकते हैं, मतलब आधार गुणित ऊंचाई। तो दोनों फॉर्मूले यहां पर आए हैं, एक उसका ओरिजिनल है, एक उसका समांतर चतुर्भुज वाला है। तो दोनों फॉर्मूले अच्छे से रख लेना। जब आपको विकर्णों से बात होगी तो d1 d2/2 लगाना, लेकिन जब आधार और ऊंचाई की बात होगी तो आधार गुणित ऊंचाई लगाना। अब दोस्तों आज का सेशन आप अच्छे से समझे हो तो एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है। देखिए एक समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर दिया है भाई, परिमाप 20 सेंटीमीटर है। यदि उसका एक विकर्ण मतलब d1 आपको दिया है 2.8 और आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, तो आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो ये आपका बन गया d1 इंटू d2/2, आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, जिसमें d1 आप 2.8 रख सकते हो। बस आपको क्या लाना है, दूसरा विकर्ण लाना है और आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देख लीजिए परिमाप दिया है, एक विकर्ण देकर आपसे क्षेत्रफल पूछा है। अब ये क्वेश्चन मैंने कहाँ कराया, ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ कराया है कि देखिए समचतुर्भुज का परिमाप दिया है 100, एक विकर्ण दिया है और आपसे क्षेत्रफल पूछा है। और सेम यहाँ पर आपको परिमाप दिया है और एक विकर्ण दिया है, वही आपसे क्षेत्रफल पूछा है। तो जैसा आपने उस क्वेश्चन में समझा था उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। और आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिएगा, आपके कमेंट का वेट रहेगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। यदि सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट में आंसर बताइए, दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट में। जय हिंद, जय भारत।